जी प्यारे बच्चों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए 9 मार्च को होने वाला गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यही पेपर आपको जो है 9 मार्च को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वो भी जो है गणित के पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 और आपका जो विषय कोड है वो आपका 101 रहने वाला है और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जनों में आपका पेपर रहेगा। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे और प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है 0, 3/2, √5 या फिर -7। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सी वाला, √5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका शंकु के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र है πr/h, πr1, 2πr/h या फिर 1/3 πr²2h। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी वाला होने वाला है πr1। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका बिंदु कोष्टक -3, 5 होगा। तो तीसरे वाले का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है तृतीय चतुर्थांश में। और चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या फिर 360 डिग्री। तो कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न आपसे पूछा गया यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ए बी तथा सी हो तो उसका अर्ध परिमाप होगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आपका होने वाला है बी वाला, a+b+c और बटे में आपको 2 करना है। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका एक शून्योत्तर अचर बहुपद की घात होती है 0, 1, 2 या फिर 3। तो कितनी होती है 0 होती है। और इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न आपका बाय अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांकों का भुज डैश होता है, तो कैसा होता है। तो पहले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 0, 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो डैश कोण बराबर होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है शीर्षामुख दूसरे वाले का। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डैश अंश का होता है, तो कितने अंश का होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी इसका आंसर मिला नहीं है, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों तो वह डैश त्रिभुज कहलाता है। तो क्या कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो क्या है 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला प्रश्न आपका 3x + 2y = 6 दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका 2 + x + x² 2 में प्लस x² 2 का गुणांक 2 है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा दूसरा वाला। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो तीसरा आपका बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपका त्रिभुज कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये आपका सत्य होने वाला है। और इसके बाद में अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसमें आपके 3 सत्य और 3 असत्य रहने वाले हैं।
और प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न है आपका बहुपद x स्क्वायर 4 प्लस 2x माइनस 3 की घात। तो पहले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है ई वाला 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका बिंदु कोष्टक में 2 7 की कोटि। तो इसका जो आंसर है दूसरे वाले का वो आपको होने वाला है एफ 7, इसका सही उत्तर हो जाएगा। समीकरण 5x बराबर 10 में x का मान। तो तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 2, बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका समीकरण 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर b का मान। तो चौथे का आपका जो आंसर है वो आपको -3 होने वाला है सी वाला। और इसके बाद में पांचवें प्रश्न है आपका, तो पांचवी का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है 5, डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में छठवां प्रश्न है बिंदु ब्रैकेट -3 5 का भुज। तो इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है 3, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर 2 माइनस 7 का x बराबर 0 पर मान लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है उच्चतम घात 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में समकोण की माप कितनी होती है 90 डिग्री। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम आपको बताना है। तो इसका जो है कर्ण। और इसके बाद में आयत के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है। चौथे वाले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 90 डिग्री अंश या समकोण। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है यदि x बराबर 3y बराबर 2 समीकरण x प्लस y बराबर k का हल हो तो k का मान क्या है। तो इसका जो आंसर है पांचवी का वो आपको 5 होने वाला है। और छठवां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय का कथन आपको लिखना है। समांतर चतुर्भुज की कोई 2 गुण आपको लिखना है। रेखिक बहुपद की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण लिखना है। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए बच्चों, क्योंकि समय बहुत ही कम है। और बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।